जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज की वीडियो में हम लोग टॉप कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले 2025 के एसएससी एग्जाम के लिए, आरआरबी एग्जाम के लिए, एमटीएस एग्जाम के लिए, 2025 के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का दिया गया है, यदि किसी भाषा में वाटर को क्या लिखा गया है, XBUFS लिखा जाता है, तो रिवर को क्या लिखा जाएगा। अब सबसे पहले देखिए W है, W को क्या लिखा गया है, तो X लिखा गया है, यानी कि +1 करके। A है, A को क्या लिखा गया है, B लिखा गया है। T का 20 होता है, 21 U को लिखा है, E को F और R को S लिखा है। यानी सारे लेटर में क्या किया गया, जो आंसर है उसमें +1 करके लिखा गया है। तो प्रश्न में किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो प्रश्न में पूछा जा रहा है रिवर के बारे में कि रिवर का क्या होगा। तो रिवर के सारे लेटर में हम लोग क्या करेंगे, +1 करते जाएंगे। तो R है, R में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। I है, I के बाद एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। V है, V का +1 करेंगे तो V के बाद हो जाएगा W, E के बाद क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, और R के बाद क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। यानी नए जो इसके कूट बनेंगे वो SJWFS का बनेगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, तो SJWFS ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 16 नंबर एनालॉजी का ये क्वेश्चन है। नंबर एनालॉजी के हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान पूर्वक सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप इसे नोट डाउन करके अपने कॉपी में जरूर नोट करें, ताकि ये सारे पैटर्न आप हमेशा एग्जाम तक भी याद रख सकें। अब देखिए 16 है और 49 दिया गया है। तो जैसे ही हम लोग 16 और 49 को देख रहे हैं, सबसे पहले क्या आ रहा है कि ये स्क्वायर दिया गया है। किसका स्क्वायर है, तो 4 का, और ये किसका स्क्वायर है, 7 का। तो नेक्स्ट जो नंबर होगा वो भी कहीं ना कहीं इसके स्क्वायर से रिलेटेड होगा। बट 22 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो ये तो पैटर्न आपका नहीं दिया गया है, क्योंकि 22 किसी का स्क्वायर है ही नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट लॉजिक इसमें और क्या लग सकता है। तो देखिए इसका लॉजिक क्या है कि 16 है, ठीक है। अब 16 में क्या किया गया है कि इसके दोनों अंकों को आपस में ऐड कर दिया गया है। तो 16 में दो अंक, पहला 1 है और दूसरा जो अंक है वो क्या है, 6 है। अब 1 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 का फिर क्या किया गया है, स्क्वायर कर दिया गया है। तो 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा, तो वो आएगा 49। इस स्थान पे देखिए क्या लिखा गया, 49 को लिखा गया है। अब सेम इसमें भी हम लोग उसी लॉजिक को लगाएंगे। तो 22 में दो आपके कौन कौन से लेटर हो गए, तो पहला 2 है और दूसरा लेटर भी इसमें क्या है, 2 ही दिया गया। तो 2 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का फिर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर करने के बाद क्या आ जाएगा, 16 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 16 देखते हैं कि इस ऑप्शन में ऑप्शन बी में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नंबर एनालॉजी का ही एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक आप लोग समझिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दिया गया है, थोड़ा घुमा कर दिया गया है, और ये प्रश्न आपके एसएससी और आरआरबी दोनों के एग्जाम में ये पैटर्न पर क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो देखिए इसमें क्या है, 21 है, तो सबसे पहले लॉजिक, इजी लॉजिक ही लगाते हैं कि -5 कर देते हैं, ठीक है। तो -5 करेंगे तो 16 हो जाएगा। बट इसमें जब हम -5 को करेंगे तो -5 करने से क्या आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, जो आपके कहीं भी ऑप्शन में 20 जो है वो नहीं दिए गए हैं। तो ये तो लॉजिक इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। अब देखिए क्या लॉजिक है इसका, कि पहली जो संख्या है 21 का क्या किया गया है, तो इसका स्क्वायर कर दिया गया है, ठीक है। 21 का स्क्वायर है। अब 21 का स्क्वायर कितना आता है, 441 आता है, ठीक है। 441। अब ये 441 जितने भी डिजिट से मिलकर बने हैं, वो सारे डिजिट को क्या किया गया है, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो 4 इंटू क्या किया गया है, 4 इंटू 1, क्योंकि 3 ये डिजिट है। अब 4 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 इंटू 1 करेंगे तो क्या रहेगा, ये 16 ही रहेगा। तो इस स्थान पे देखिए क्या दिया गया है, 16 दिया गया है। अब नेक्स्ट नंबर आता है 25 का, ठीक है। अब सेम इसमें भी क्या करेंगे, तो 25 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो 25 का चलिए पहले स्क्वायर करते हैं। 25 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 625। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे तो प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि कैसे किसी भी इकाई के स्थान पे आपका 5 रहे और सेम उसी का स्क्वायर पूछे तो इजीली हम लोग इसे फाइंड आउट कर लेते हैं।
अब आ गया 625। 625 3 अंकों से मिलकर बनी है। पहला जो डिजिट है वो 6 है, मल्टीप्लाई किए थे तो 6 इंटू क्या करेंगे 2 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 6 गुने 2 करेंगे 12, 12 गुने 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये इसके रिक्त स्थान पे प्रश्नवाचक स्थान पे 60 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं 60 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस वीडियो में आपके टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये 10 में से आप क्वेश्चन को एज अ टेस्ट सॉल्व करते जाएं। पहले क्वेश्चन को देखें, फिर आप इसे सॉल्व करें। सॉल्व करके आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 10 में से कितने क्वेश्चन को आप सही सही सॉल्व कर पा रहे हैं। जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे के सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरे इंस्टा आईडी शोभा डे 2024 पर उसको फॉलो कर आप हमें पिंग कर सकते हैं। जो भी आपको पीडीएफ चाहिए वो फ्री में उपलब्ध करा दी जाएगी, इसके कोई भी शुल्क नहीं लिए जाएंगे। शोभा डे 2024। अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चल रहा है, ठीक है, पहले वह 2 बार बाईं ओर मुड़ा, किस डायरेक्शन में मुड़ा तो बाईं, फिर वह 3 बार दाईं ओर मुड़ता है तो वह किस दिशा में है। अब देखिए इस डायरेक्शन का क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें डायरेक्शन ज्ञात होना चाहिए कि कौन से डायरेक्शन में क्या होता है। तो ये जो डायरेक्शन होता है वो उत्तर हो जाता है, ये डायरेक्शन क्या होता है दक्षिण, इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं पूरब, और ये जो डायरेक्शन होता है वो कहलाता है पश्चिम। ये सारे डायरेक्शन हो गए, ठीक है। अब जैसे जैसे बोल रहा है वैसे हम लोग करेंगे। पूर्व दिशा में चल रहा है यानी कि वो इस स्थान पे खड़ा है तो इस ऐसे जा रहा है। वह 2 बार बाईं और मुड़ा है, जब इस डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे तो बाईं किधर हो जाएगा, 2 बाईं हो जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। तो पहले डायरेक्शन में ये ऊपर की ओर गया, ठीक है, फिर कह रहा है क्योंकि 2 बार कह रहा है 2 बार बाईं ओर मुड़ा, तो अब जब भी ये जाएगा तो ऊपर की ओर जा रहा है तो बाईं ओर किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब वह 3 बार दाईं ओर मुड़ता है, 3 बार दाईं, अब इस डायरेक्शन में जब जा रहा है तो दाईं ओर किधर हो जाएगा इसका, ऊपर की ओर हो जाएगा। पहला दाईं, फिर ये क्या हो जाएगा दाईं ओर, दूसरा हो गया, और फिर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दाहिने इसका क्या हो जाएगा, इधर वो पूर्व की ओर जा रहा है तो दाहिना फिर से वो किधर हो जाएगा उसका, तो दाहिना हो जाएगा नीचे की ओर, यानी कि इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब पूछ रहा है किस दिशा में है, तो नीचे की ओर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो वो किस डायरेक्शन में हो गया, दक्षिण के डायरेक्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर दक्षिण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में एक लॉजिक को भी हम लोग लगा सकते हैं। लॉजिक क्या है कि कह रहा है 2 बार दाईं, ठीक है, यानी कि लेफ्ट, और फिर क्या चला लेफ्ट, और 3 बार दाईं चला, यानी कि 3 बार इसे हम लोग दाईं चलाएंगे, राइट राइट राइट। अब देखिए लेफ्ट से राइट एक कट गया, लेफ्ट से राइट एक कट गया, अब कौन सा बचा है हमारा, सिर्फ और सिर्फ राइट बचा है। अब वो कहाँ चला था, पहले पूर्व दिशा में चल रहा था यानी कि इस डायरेक्शन में था। अब यहाँ से वो कहाँ जाएगा, राइट राइट, यानी कि 90 डिग्री घूमेगा, तो 90 डिग्री इसका कौन सा हो जाएगा, देखिए ये वाला हो जाएगा। पूरब है, पूरब से वो राइट ही जाना है, तो पूरब से राइट जाएगा तो वो कहाँ घूमेगा, दक्षिण की ओर घूमेगा। तो आपको ये इतना बनाने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन जो नए स्टूडेंट है वो उनको इजिली ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए उन्हें आपको मेथड से भी बताया गया और शॉर्ट ट्रिक से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट राइट आपस में कट गए, एक राइट बचा, पूरब से राइट घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करिए। अब देखिए श्रृंखला ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ऐसे प्रश्न को आप बॉक्स में ही बनाने की कोशिश करेंगे तब ये जाके आपका क्वेश्चन इजीली बन पाएगा। अब सबसे पहले देखिए कैसा फिगर बनेगा, तो कुछ आकृति इस प्रकार से बनेगी। पहले ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। क्लोज होने के बाद ये क्या हो गया, इस टाइप से ये भी आपका क्लोज होगा, ठीक है। अब देखिए डॉट वाले को, और ये आपका क्या होगा, कुछ इस प्रकार से ये भी क्लोज हो जाएंगे, ये ऐसे जाएगा और ये भी ऐसे आएगा, ये क्लोज हो गया। अब डॉट किधर होगा, तो डॉट देखिए एक बार आपका क्या दिया गया है, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए अगर इस लाइन की बात करें तो इसमें डॉट जो था पहले डॉट दो है, एक जो है वो पूरा भरा हुआ है ब्लैक है और एक व्हाइट है, तो ब्लैक वाले की जगह पे व्हाइट हो गया, व्हाइट वाले की जगह पे ब्लैक हो गया। तो अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में देखिए पहले ही डॉट को दिया गया और इस प्रकार से आकृति जिसकी दी गई है, इसमें ये लाइन की कोई भी जरूरत नहीं है। ये जो दिया गया आपका ये लाइन ये क्लोज कर रहा है और ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है, इधर से ये क्लोज कर रहा है,
है, तो ये ऑप्शन ए होगा नहीं। ऑप्शन सी भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें डॉट कहीं भी नहीं दिया गया, तो ऑप्शन सी गलत हो गया। अब देखिए बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बचा है। तो अगर ऑप्शन बी की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें देखते हैं ये इस प्रकार से बंद भी कर रहा है और डॉट जो है वो भी इसका सही दिया गया है। ऑप्शन डी में देखिए जो डॉट है आपका, ऑप्शन डी जो है वो इस घेरे के अंदर ही देखिए डॉट को दिया गया है, ठीक है। जबकि डॉट कहाँ है, तो घेरे से बाहर है, और ये सारे के सारे डॉट घेरे के अंदर दिए गए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, 30 है। अगला दो संख्या कौन कौन सी है ये बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस कितना का है। तो ये क्या है, प्लस इसमें 4 हो रहा है, ठीक है। इसमें अगर देखें तो प्लस क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। उसके बाद ये प्लस क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। प्लस 8 के बाद ये क्या हो रहा है, प्लस 10 हो रहा है। तो नेक्स्ट संख्या क्या होगा वो पूछ रहा है। तो 4, 6, 8, 10, यानी कि सारे नीचे वाले में प्लस दो करके लिखा जा रहा है। तो अगली संख्या, जो अगली संख्या दी गई उसमें भी क्या करेंगे, तो प्लस 12 कर देंगे, और उसके बाद वाली संख्या में प्लस 14 कर देंगे। तो 30 है, 30 में से नेक्स्ट जो नंबर को ऐड करना है वो किसको ऐड करना है, 12 को। तो 30 में से अगर हम लोग 12 को जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और अगली जो संख्या दी गई है उसमें कितना ऐड करना है, 14 को ऐड करना है। तो 42, 10, 52 और 4 क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यानी पहली संख्या जो आएंगी वो 42 आ जाएंगी, और दूसरी संख्या जो आएंगी वो 56 हो जाएगा। अब देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया, 42, 56 ऑप्शन बी में है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार से ओडोमीटर का संबंध किससे है, दूरी से है, तो उसी प्रकार से कंपास का संबंध क्या है। तो ओडोमीटर जो होते हैं वो क्या है, एक मेजरमेंट आपके टूल्स है। किस चीज के मेजरमेंट टूल्स हैं, तो ये दूरी को मापता है, ठीक है, मेजरमेंट टूल्स हैं। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ओडोमीटर क्या करता है, दूरी मापता है। ये जितने भी व्हीकल होते हैं, जो वाहन होते हैं, ये सारे वाहन में लगे रहते हैं। तो उसी प्रकार से कंपास क्या मापता है, तो कंपास जो है वो दिशा को बताता है, ठीक है, डायरेक्शन को बताता है कि किस डायरेक्शन में अभी मूव कर रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंपास का हो जाएगा दिशा। इस स्थान पे लिखेंगे दिशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में दिखाए गए सीट के अनुसार बॉक्स बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बॉक्स सी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। तो अब देखिए इसमें सी के विपरीत पूछ रहा है, तो जब ऐसे फलक वाले क्वेश्चन दिए गए हैं तो बाहर के साइड के जो दोनों होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जैसे इसमें इस फिगर में देखिए ए जो है वो बाहर की साइड है और इसमें एफ बाहर की साइड है। तो सबसे पहले कौन अपोजिट हो जाएगा, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट हो जाएगा एफ, या कह सकते हैं एफ का अपोजिट क्या होगा, ए होगा। अब डी है पहला लेटर, ठीक है। डी जो दिया गया है उसमें एक लेटर को छोड़ के दूसरा जो है वो उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, और ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि डी के बाद ई को छोड़ेंगे, ई छोड़ेंगे तो कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो इस स्थान पे डी का अपोजिट क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, या सी का अपोजिट डी लिख सकते हैं। अब ई है तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ई का अपोजिट हो जाएगा बी, या बी का अपोजिट हो जाएगा ई। ये सारे एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि सी के विपरीत कौन सा है, तो सी के विपरीत क्या है, डी हो जाएगा, क्योंकि जब डी का अपोजिट सी है तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में गायब संख्या बताएं। अब सबसे पहले देखते हैं लुप्त संख्या कहाँ दी गई है। तो देखिए इस स्थान पे लुप्त संख्या को दी गई है। अब किस प्रकार से पैटर्न बना गया है वो देखते हैं। तो एक वृत्त है, एक वृत्त के अंदर प्लस के साइन, एक छोटे से वृत्त को बनाया गया है, फिर प्लस का साइन है। अब देखिए इस प्रकार से इसे कुछ विभाजित कर लेते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमें ढूंढना कि संख्याओं के किस पैटर्न पर इसे सॉल्व किया गया है। तो देखिए अगर इसकी बात करें ये वाले बॉक्स की, तो इसमें नंबर
कौन है, पहला नंबर जो दिया गया है वो 3 है, ठीक है, और दूसरा नंबर जो है वो क्या दिया गया है, 5 है। अब ये 3 और 5 से हमें क्या बनाना है, तो 64 को बनाना है। तो जैसे 64 देख रहे हैं तो 64 किसका आपका स्क्वायर होता है, तो वो 8 का स्क्वायर होता है। अब ये 3 और 5 से 8 क्या करेंगे कि बनेगा, तो इसे ऐड करेंगे, 3 + 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब ये संख्याएं जो प्राप्त हुई है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा, 64 आएगा। अब आगे के पैटर्न को भी चेक कर लेते हैं कि क्या उसी प्रकार से है या नहीं है। तो पहली संख्या क्या दी गई है, 5 है, और दूसरी संख्या क्या दी गई है, 4 है। तो 5 और 4 को क्या करना था, ऐड करना था। तो 5 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और फिर से 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना आता है, 81 आता है। तो सेम इसमें भी पैटर्न दिया गया है। इसमें देखिए ये वाले बॉक्स की अगर बात करें तो 4 है और 2 है, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब सेम इसमें पहली संख्या क्या दी गई है, 6 है, और एक संख्या जो दी गई है वो 4 है। तो 6 और 4 को आपस में क्या करना था, ऐड करना था। तो ऐड करेंगे, ऐड करने से संख्या आ जाएंगी 10। अब ये 10 का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 100, यानी कि 100। इस स्थान पे 100 हो जाएगा। 100 ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण आपके रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।